ओम शांति। आज 29 मई 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में भाग्य विधाता बाबा ने नसीबदार बनने के लिए अटेंशन दिलाया कि अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएंगी, क्योंकि यह शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर अभी देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी जो ऊंच तकदीर बन रही है वह टूट जाएंगी, अर्थात अपने श्रेष्ठ भाग्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहे, अब बदनसीबी से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बाप बेहद का वर्षा देते हैं। बाबा कहे, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। और अटेंशन दिलाते कहा कि भगवान वाच माम एकम याद करो, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएंगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। इसलिए बाबा कहे, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम हो, वह अपनी तकदीर गंवा बैठे। और अवगुण बुराइयों से छूटने की विधि बताते कहा कि यह अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेंगी कैसे। कोई भी विकर्म किया है तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएंगी, जास्ती उसमें फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती आ जाएंगी। इसलिए बाप कहते हैं, देह से भी संबंध न रखो, हमेशा माम एकम याद करते रहो, तो फिर कोई भी गंदा काम नहीं होगा। बाबा कहे, सदा स्मृति रहे, बाप धर्मराज हैं, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। और साथ में विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। तो बाबा कहे, ऐसे सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए सच्चे बाबा के साथ सच्चा रहना है। सदा स्मृति रहे, वह धर्मराज भी हैं। और कहा कि बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। फिर विशेष स्मृति दिलाते पुरुषार्थ बताया कि अब बाप कहते हैं, तुमको मैं कितनी सहज युक्ति बताता हूँ। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो, क्योंकि तुम मुझ एक बाप को भूल गए हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप की राय पर चल, बाप की श्रीमत पर चल वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है सो बाबा अभी युक्ति बता रहे हैं। फिर बहुत विशेष कहा कि सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्वोदया लीडर एक बाप है। सर्व पर दया करने वाला एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहमदिल ब्लिसफुल कहते हैं। फिर अलौकिक रूहानी हुनर की स्मृति दिलाते कहा कि दुनिया में मनुष्य के पास अनेक हुनर होते हैं, अनेक सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन बाबा कहे, विचार करो, मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बनाने का हुनर कोई में है नहीं। किसी को विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति एक बाप ही बताते हैं, वही आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। उसके लिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। और लास्ट में कहा कि संगम युग पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो, परमात्मा अभिमानी भी बनते हो। अभी तुमको शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। और साथ में कहा कि बाबा तुम बच्चों को रोज कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, इन बातों का चिंतन करते चक्रवर्ती राजा बनना है। बाबा कहे, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा तो है मन मना भव और मध्याजी भव, डबल मंत्र है। तो सदर्शन चक्रधारी भी बनना है और वर्षे के अधिकारी भी बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगानी, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएंगे।
आज मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर में बाबा कहे, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सभी धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगे। आज मुरली में गीत बजा, दिल का सहारा टूट न जाए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का वरदान है, संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण है, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया के आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। बाबा ने पास विद ऑनर बनने की बड़ी निराली विधि बताई कि बाकी सब दोषों से दूर रहना, चाहे वाणी का संग हो, अन्न दोष का संग हो, कर्म का संग हो, संबंधियों का संग हो, उन सब से दूर रहने के लिए क्या करना है? एक बाबा के पास रहना है तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थिति में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति, यह ड्रामा के पॉइंट हैं। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। आज बाबा कहे, अचल अडोल अवस्था तब बनेंगी जब ड्रामा की पॉइंट में निश्चय बुद्धि बनेंगे। जब ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में रहेंगी तो सदैव व्यर्थ से बचे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।